देती हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते हैं उनको। 16 साल की थी, राजस्थान की थी और उनकी शादी हुई चुंडावत नरेश से। और शादी के 7वें दिन न्योता आ गया नरेश को जयपुर के राजा की तरफ से कि युद्ध में जाना है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने एक राजकुमारी को वो अपने हरम की शोभा बनाना चाहता था। तो राजकुमारी ने राजा जयसिंह को चिट्ठी लिखी कि मुझे आकर के आप ले जाइए, जैसे रुक्मिणी ने लिखा था। तो उन्होंने अपने सारे सामंतों को चिट्ठी दिया कि हमें राजपुतानी की लाज बचानी है, लेके आना है, लड़ने आना। 7 दिवस का पुराना ब्याह, राजा जाने को तो तैयार हो गए, लेकिन उसके बाद उनकी मनस्थिति और उनकी पत्नी ने उस मनस्थिति में क्या किया, वो है मेरी कविता का मूल। तो सुनिए और सर। एक छत्राणी वीरांगना अद्भुत कथा बतानी है। एक छत्राणी वीरांगना अद्भुत कथा बतानी है। अमर कहानी हाड़ी रानी सबको आज सुनानी है। अमर कहानी हाड़ी रानी सबको आज सुनानी है। बूंदी की वो राजकुमारी कुंवरी सलेह न्यारी थी। 16 कला निपुण बेटी माँ बाबा को प्यारी थी। धूम मची है राजमहल में, उत्सव परिणय का छाया। शिरोमणि सरदार में गाड़ी लेकर डोली वो आया। राणा चुंडावत को ब्याही, राणा चुंडावत को ब्याही बनी सलुम्बर रानी है। राणा चुंडावत को ब्याही बनी सलुम्बर रानी है। अमर कहानी हाड़ी रानी सबको आज सुनानी है। अमर कहानी हाड़ी रानी सबको आज सुनानी है। दिवस बीतते सपने जैसे रात अतिवत बाती थी। प्रणय भरी बातें राणा की रानी को महकाती थी। घूमे नित मंडराता भंवरा कुसुम कली रस पीने को। घूम रहे हैं राणा मठ में रूप पान कर जीने को। झूम रहे हैं राणा मठ में रूप पान कर जीने को। धन्य हुई प्यारा पति पाकर, धन्य हुई प्यारा पति पाकर रानी मनहर सानी है। अमर कहानी हाड़ी रानी सबको आज सुनानी है। अमर कहानी हाड़ी रानी सबको आज सुनानी है। तो 7 दिन हुआ और राणा घूम रहा था। फिर क्या हुआ उनके जीवन में, अब देखिए। नहीं धुला था महावर मेहंदी की नहीं लाली। नहीं धुला था महावर मेहंदी की नहीं लाली। मेवाड़ के महाराणा ने पाती भेज भुला डाली। मेवाड़ के महाराणा ने पाती भेज भुला डाली। पत्र किशनगढ़ से आया है राजकुमारी ने लिखा है। पत्र किशनगढ़ से आया है राजकुमारी ने लिखा है। करो आलमगीर से रक्षा नजर बुरी से देखा है। करो आलमगीर से रक्षा नजर बुरी से देखा है। चारुमती गुहार सुनी तो, चारुमती गुहार सुनी तो जगा जोश बलिदानी है। चारुमती गुहार सुनी तो जगा जोश बलिदानी है। अमर कहानी हाड़ी रानी सबको आज सुनानी है। अमर कहानी हाड़ी रानी सबको आज सुनानी है। पढ़ना बाना फिर के सरिया अपनी सेना सजाया था।
क्षत्रियों में यही होता है, न्योता आ गया फिर केसरिया बाना पहन के वो कूद पड़ेंगे। बाना पहना और वो अपनी पत्नी के पास आए। आगे क्या वो बताती हूँ। पहना बाना फिर केसरिया अपनी सेना सजाया था, रानी आई तिलक लगाने रतन सिंह मुरझाया था। जाता हूँ रणभूमि प्रिया में मुझको भूल नहीं जाना, 7 दिवस का प्रेम हमारा दो मुझको कुछ नजराना। 7 दिवस का प्रेम हमारा दो मुझको कुछ नजराना। पति पराक्रमी योद्धा की छवि निरख गर्वित रानी है, अमर कहानी हारी रानी सबको आज सुनानी है। अमर कहानी हारी रानी सबको आज सुनानी है। रानी ने क्या जवाब दिया। युद्ध भूमि में जाओ स्वामी तेरी बात निहारूंगी, युद्ध भूमि में जाओ स्वामी तेरी बात निहारूंगी। मर्दन यवनों का कर आना विजय माल पहनाऊंगी, मर्दन यवनों का कर आना विजय माल पहनाऊंगी। चला पवन की गति सराहना मन ही मन पछताता था, प्रेम न होगी उसको मुझसे 7 दिवस का नाता था। प्रेम न होगी उसको मुझसे 7 दिवस का नाता था। पाती दे फिर भेजा सैनिक मांगे एक निशानी है, पाती दे फिर भेजा सैनिक मांगे एक निशानी है। अमर कहानी हारी रानी सबको आज सुनानी है, अमर कहानी हारी रानी सबको आज सुनानी है। जब पत्र लेके सैनिक आता है कि राणा जी तो आपसे निशानी मांग रहे हैं, रानी जो एक छत्राणी थी उनके मन की बात सुनी। व्यथित उठी रानी हारी मन में उलझन भारी है, प्रणय आसक्ति देख पिया की मन में की तैयारी है। राणा जी को जाए बढ़ाना पाती मैं लिख देती हूँ, जो दूं उसको थाल में सजाना अभी निशानी देती हूँ, जो दूं उसको थाल सजाना अभी निशानी देती हूँ। यौवन मद में डूबे राणा, यौवन मद में डूबे राणा ये कैसी नादानी है। अमर कहानी हारी रानी सबको आज सुनानी है, अमर कहानी हारी रानी सबको आज सुनानी है। दर्प भरी फिर सुलगी रानी तेज बदन में छाता था, दर्प भरी फिर सुलगी रानी तेज बदन में छाता था। हाड़ जाम से करे लालसा देह से रखा नाता था, दर्पण में छवि निरखे अपनी गहरी सांसें भरती थी। यौवन अपना समझी रोड़ा राणा की मति फेरे थी, यौवन अपना समझी रोड़ा राणा की मति फेरे थी। कठोर निर्णय लेती रानी, कठोर निर्णय लेती रानी खून में बहे रवानी है, कठोर निर्णय लेती रानी खून में बहे रवानी है। अमर कहानी हारी रानी सबको आज सुनानी है, अमर कहानी हारी रानी सबको आज सुनानी है। क्या क्या रानी ने इस गीत का यही पंक्ति सुनिएगा। क्यों कि क्या कोई ऐसा कर सकता है, जैसे पहले भी पूछा था, मेरा भी सवाल है कि क्या कोई महिला ऐसा कर सकती है। सुनिए। ले तलवार ग्रीवा दे बारा बड़ी रुधिर की है धारा, ले तलवार ग्रीवा दे मारा
वही रुधिर की है धारा, सुहाग चुनर से थाल ढकता, दौड़ पड़ा है हर कारा, हर सितरा लपकाया, बड़ी निशानी आई है, मादक होकर पाती पड़ता, रानी जो भिजवाई है, मादक होकर पाती पड़ता, राणा जो भिजवाई है। क्या लिखा? अपने कपड़े काट के रानी ने भेज दिया, पत्र पहले लिखा। क्या लिखा? मोह काट के युद्ध जीतना, मोह काट के युद्ध जीतना, ये आखिरी निशानी है। मोह काट के युद्ध जीतना, ये आखिरी निशानी है। अमर कहानी हारी रानी, सबको आज सुनानी है। अमर कहानी हारी रानी, सबको आज सुनानी है। प्राण प्रिया की देख गर्दन चुंडावत बतलाया था, शीश झुकाकर शीश उठाई, गर्दन में लटकाया था। टूट पड़ा मुगलों पर राणा, हाहाकार मचाया था। गाजर मूली जैसे काटा, रौद्र रूप धर आया था। गाजर मूली जैसे काटा, रौद्र रूप धर आया था। आसक्ति ने छीन ली रानी, आसक्ति ने छीन ली रानी, आंखों में ना पानी है। अमर कहानी हारी रानी, तो आज सुनानी है। अमर कहानी हारी रानी, सबको आज सुनानी है। अब क्या हुआ? रानी चली गई। राणा ने रानी के शीश को उठा के अपने गर्दन में बालों की सहायता से बांध लिया, जैसे हम स्त्रियां हाथ डालती हैं, और उसके बाद वो लड़े और मुगलिया फौज का सफाया कर दिया। उसके बाद के स्थिति के आखिरी चरण में सुनिएगा। सैन्य मुगलिया धूल चाटती, चील कौवे झपटते हैं। सैन्य मुगलिया धूल चाटती, चील कौवे झपटते हैं। चुंडावत का शौर्य देख के मुर्दे डर के सिसकते हैं। चुंडावत का शौर्य देख के मुर्दे डर के सिसकते हैं। नरमुंडों के बीच खड़ा है, गर्दन हारी माला है। नरमुंडों के बीच खड़ा है, गर्दन हारी माला है। चला प्राण दे मिलने हारी, हुई शांत फिर ज्वाला है। चला प्राण दे मिलने हारी, हुई शांत फिर ज्वाला है। जगमग चमके सतीत्व उनका, जगमग चमके सतीत्व उनका, नारी वो नूरानी है। अमर कहानी हारी रानी, सबको आज सुनानी है। अमर कहानी हारी रानी, सबको आज सुनानी है। एक छत्राणी वीरांगना की अद्भुत कथा बतानी है। अमर कहानी हारी रानी, सबको आज सुनानी है। अमर कहानी हारी रानी, सबको आज सुना दी है। धन्यवाद। क्या कहूँ कि ऐसे चरित्र आते हैं। भारत 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 माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद ममता जी। वो एक समय होता था जब कहते थे वियोगी हो